हेलो माय डियर फ्रेंड्स, होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेरी वेल। माय नेम इज अवधेश एंड आज हम सीखने वाले हैं यूज़ ऑफ वांट का प्रयोग हम किस किस प्रकार करते हैं और इसका क्या मीनिंग निकलता है। तो बेसिकली वांट का अर्थ होता है करना चाहता हूँ, और जब भी पास्ट में हो तो करना चाहता था। तो इस प्रकार हम कर सकते हैं। और इसके सबसे पहले तो इसका प्रयोग सिंपल प्रेजेंट में किया जाता है, सिंपल पास्ट में किया जाता है। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार किया जाता है। सिंपल आई वॉन्ट टू प्ले, मैं खेलना चाहता हूँ। और ये डिज़ायर को व्यक्त करता है। जो हमारा वांट होता है वो डिज़ायर को व्यक्त करता है कि हम वो चीज़ करना चाहते हैं। जैसे कि आई वांट टू प्ले, मैं खेलना चाहता हूँ। तो क्या लिखेंगे हम इसे, आई वांट टू प्ले, आई वांट टू प्ले, मैं खेलना चाहता हूँ। आई वांट टू गो देयर, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। ही वॉन्ट्स टू गो देयर, वह वहाँ जाना चाहता है। कैसे लिखेंगे, ही wants to go there, वह वहाँ जाना चाहता है। और इसमें एस लगाया है क्योंकि सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, सिंगुलर है। अब इसके बाद जैसे कि सी वॉन्ट्स टू कुक फूड, वह खाना बनाना चाहती है। सी वॉन्ट्स टू, वह खाना पकाना चाहती है। सी वॉन्ट्स टू कुक फूड। अब जैसे कि इसमें यदि हम नेगेटिव को जोड़ें तो कैसे जोड़ेंगे, सी डज नॉट, डज नॉट वॉन्ट टू कुक फूड, वह खाना बनाना नहीं चाहती है। आई डोंट वॉन्ट टू प्ले, मैं खेलना नहीं चाहता हूँ। आई डोंट वॉन्ट टू प्ले, मैं खेलना नहीं चाहता हूँ। क्या मैं खेलना चाहता हूँ, क्या मैं खेलना नहीं चाहता हूँ। डू आई नॉट वॉन्ट टू प्ले, क्या मैं खेलना नहीं चाहता हूँ। डू आई नॉट वॉन्ट टू प्ले। अब जैसे कि इसी का यदि हमें पास्ट में बनाना है तो कैसे बनाएंगे, मैं एक कार खरीदना चाहता था। सो आई वॉन्टेड टू बाय अ कार, आई वॉन्टेड टू बाय अ कार। इस प्रकार हम कर सकते हैं। और इसमें वॉन्टेड क्यों लगाया है, क्योंकि आप जानते हैं, क्योंकि सिंपल पास्ट में अफर्मेटिव में क्या होता है, हम यहाँ पर सेकंड फॉर्म लगाते हैं वर्ब की। तो वांट की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, वांटेड हो जाएगी। यदि इसी को हम ऐसे लिखें जैसे कि मैं कार नहीं खरीदना चाहता था, तो कैसे लिखेंगे, आई डिड नॉट want to buy a car। अब यदि इसे इंटरोगेटिव में लिखना है तो कैसे, डिड आई want to buy a car, क्या मैं एक कार खरीदना चाहता था। डिड आई want to buy a car, क्या मैं एक कार खरीदना चाहता था। She wants to work hard, वह कठिन परिश्रम करना चाहती है। She wants to work hard, वह कठिन परिश्रम करना चाहती है। He wants to become an income tax officer, वह एक इनकम टैक्स ऑफिसर बनना चाहता है। तो इसे कैसे बनाएंगे, आई वॉन्ट टू बिकम अ इनकम टैक्स ऑफिसर। आई वॉन्ट टू बिकम अ इनकम टैक्स ऑफिसर, मैं एक इनकम टैक्स ऑफिसर बनना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ।
ये तो हमारे एक्शन वाले हो गए। अब नॉन एक्शन वाले कौन से होते हैं, जैसे कि आई वॉन्ट टू आइसक्रीम, मैं आइसक्रीम चाहता हूँ। जैसे आई वॉन्ट टू आइसक्रीम। आई वॉन्ट टू दिस बुक, मैं इस बुक को चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू दैट बुक, मैं उस बुक को चाहता हूँ। तो इस प्रकार हम नॉन एक्शन के साथ वांट का प्रयोग भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल ही लिख देता हूँ, जैसे कि ही वॉन्ट्स टू दैट बुक, वह उस बुक को चाहता है। ही वॉन्ट्स टू, ये हो गया, ये हमारे नॉन एक्शन वाले हो गए, ये एक्शन वाले हो गए। तो इस प्रकार हम वॉन्ट का प्रयोग करके अपनी स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। आप इन सभी के साथ अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपनी स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। आशा है कि आप सभी लोगों को इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। यदि आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।